चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं based on the formula resistance is equal to rho L by A. What is the question? If the length of a conductor or a resistor, anything, is stretched to n times, what is the ratio of the final to the initial resistance? सॉल्व करो उसको। किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है? फ्रॉम द फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय। यहाँ पे हमें एक क्लियर लॉजिक यूज करना है कि वॉल्यूम कोई भी कंडक्टर का लोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज इट इज अ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा स्ट्रेच करने से। सो यू हैव टू आल्सो यूज द कंडीशन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज कांस्टेंट और वॉल्यूम ऑफ द रेजिस्टर will have to be constant. When you get the answer, please tell me. किसी का आया आंसर? -2 कितना? 10? Can you repeat? क्या बोला आपने? -1 n raised to the power 1. No sir, 1:1. 1:1. 1:1 तो नहीं है। देखो फॉर्मूला काफी सिंपल लग रहा है बट उसके एप्लीकेशन पे थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए हमें टू बी एबल टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, हाउ टू यूज द फॉर्मूला? पहले तो इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल लो। मान लो इनिशियल लेंथ L है, ओके, इनिशियल एरिया A है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा? R I n/1 ना। n/1 नहीं आएगा, n²1 आएगा। किसी का आया n²1? ओके, देखते हैं कैसा है। देखो इनिशियल लेंथ को L मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लो। ओके, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आएगा? रो L अपॉन A, करेक्ट। अब नेक्स्ट फाइनल लेंथ कितना हो गया? कोई बता सकता है? व्हाट इज द फाइनल लेंथ इफ इनिशियल लेंथ इज L? n टाइम्स NL। अभी हमें फाइनल एरिया भी निकालना है। फाइनल एरिया कैसे निकालेंगे? आई टोल्ड यू वी हैव टू टेक वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच, किसी सॉलिड को स्ट्रेच करोगे तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? सॉलिड ऑब्जेक्ट का? No sir.
No. नो. वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, मान लो आपके पास एक स्फीयर सा ऑब्जेक्ट है, आप उसको दबा के रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल सरफेस बना दिए, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. जिस स्फीयर का वॉल्यूम को तुम क्यूबॉइड बनाए, क्यूबॉइड में जितना वॉल्यूम है और स्फीयर में जितना वॉल्यूम है सेम रहेगा, है ना. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑन मोल्डिंग ऑफ शेप्स. एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने से कैसे वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, ये तो पहले ही करे है ना मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व. सो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज कंजर्व. अगर ये करेंगे, एक वायर जो होता है या फिर कंडक्टिंग रेजिस्टेंस जो होता है, इसका शेप सिलिंड्रिकल रहता है बाय डिफॉल्ट. जब भी कुछ मेंशन नहीं है, व्हाट इज द शेप ऑफ कंडक्टर दैट वी टेक रॉड लाइक कंडक्टर्स. ये आपको हर जगह गिवन नहीं होगा कि रेजिस्टर सिलिंड्रिकल है, बट most of the times, 100% of the times, we take these conducting objects or the resistors to be cylindrical rod. तो अगर cylindrical rod है तो क्या मैं बोल सकता हूँ फाइनल वॉल्यूम फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ लिख सकता हूँ मैं. सिलेंडर का एरिया कैसे लिखते हैं हम, बेस एरिया इंटू लेंथ, यस और नो, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, करेक्ट. एंड व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ कितना, n टाइम्स l. दिस इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ. l और l कट जाएंगे. व्हाट इज द फाइनल एरिया देन, ये a है, ये l है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. ये सबको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर सर्कुलर फेस का एरिया इंटू लेंथ होता है, यस और नो. Yes. तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा यहाँ से. क्या रो चेंज होगा, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने से क्या वो एलिमेंट चेंज हो जाता है, No, sir. नो. तो रो उतना ही रहेगा. फाइनल लेंथ कितना है, फाइनल लेंथ है n इंटू एल. फाइनल एरिया कितना है, फाइनल एरिया है a बाय n, है ना. तो यहाँ पे आपका ये सिंप्लीफाई होगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाय a. एक n तो मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 बाय n है ये डिवाइड हो रहा है ना. सो अगर आप डिवाइड कर रहे हो 1 बाय n से, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी मल्टीप्लाइंग विथ n. सो n और n मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर हो जाएंगे. दिख रहा है सबको, डिवाइड बाय 1 बाय n था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n. अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल व्हिच इज n बाय 1. सो ये रोएल बाय a इंटू n स्क्वायर हो गया, व्हिच इज n स्क्वायर टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना. रोएल बाय a इज द इनिशियल रेजिस्टेंस. सो जब आप रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा रेशियो, अगर डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर इज टू 1. समझ में आया कैसे सॉल्व करना है. और एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना चाहते हो सिमिलर. Okay, let's solve. If a cylindrical, अब लिख देता हूं मैं, cylindrical resistor is stretched such that its length increases by कितना इंक्रीज कर रहा है, लेट्स से 20%. वैल्यूज में मैं दूं या फिर वेरिएबल्स में दूं, ये 20% दूं या फिर n% दे दूं. n में सॉल्व करना चाहते हो या नंबर में सॉल्व करना चाहते हो, क्विक नंबर. तो लेट्स से इट इज स्ट्रेच्ड बाय the length is increasing by 20%. Find the percentage increase in resistance. Length increase होने से resistance बढ़ेगी क्योंकि एरिया घटेगा, लेंथ बढ़ेगा. दोनों फैक्टर्स contribute to the increase of resistance. आपको निकालना है what is the percentage increase in the resistance. Solve this, both of you.
Okay, so first we have to find the new length by using the percentage increase. Then नया लेंथ से नया एरिया निकालना है वॉल्यूम कंजर्व करके, और उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस यूज करना है रो इनटू फाइनल लेंथ बाय फाइनल एरिया. सो फाइनल रेजिस्टेंस निकालो, इनिशियल रेजिस्टेंस मान लो आर, कितना परसेंट आ रहा है? 44. 40, 50, 50 आ रहा है, 40. 40, You say 44. 44, 44% is the correct answer. Answer will be 44%. Okay, कैसे? देखो पहले तो मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस को रो इनटू इनिशियल लेंथ बाय एरिया है ना. फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा? इनिशियल लेंथ से 20% इंक्रीज, सो L प्लस 20%. 20% पर मतलब डिवीजन, सेंट मतलब 100, सो 20% मतलब 20/100 इनटू द ओरिजिनल लेंथ. तो फाइनल लेंथ कितना आ जाएगा? L प्लस 0.2L which is 1.2L. 20% इंक्रीज मतलब फाइनल लेंथ बिकेम 1.2L. अच्छा, अब फाइनल एरिया कितना आ जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट करो, V final is equal to V initial. From here A final into L final is equal to A initial into L initial. A final is equal to AL by L final कितना है? 1.2L. तो ये कितना आ जा रहा है? A by 1.2. फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N स्क्वायर हो जाएगा, है ना? दिख रहा है? लेंथ N टाइम हो गया तो रेजिस्टेंस कितना स्क्वायर टाइम होगा? N स्क्वायर टाइम, है ना? तो क्या मैं डायरेक्ट पिछला वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? सिंस लेंथ 1.2 टाइम्स हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा? 1.2 होल स्क्वायर टाइम्स द रेजिस्टेंस. यस और नो? ऐसे भी कर सकते हो पिछला वाला फॉर्मूला यूज करके, या फिर अगर रो L बाय A करना है तो फिर कर सकते हो. रो इनटू फाइनल लेंथ इज 1.2L, फाइनल एरिया इज A by 1.2. So this becomes rho L by A into 1.2 the whole square. So final resistance कितना है? 1.44 times the initial resistance R. Percentage change कैसे निकालते हैं? Percentage increase is equal to change in resistance divided by original resistance into 100, है ना? ये याद रखना कभी भी percentage change का formula. What is the change in resistance? 1.44 R minus R divided by R into 100. तो ये R कॉमन लेके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के साथ काट लेंगे हम. सो 1.44 minus 1 कितना हो जाएगा? 0.44 into 100% which is 44%. क्लियर है सबको? Yes, sir. सबने लिख लिया? तो ऐसे क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर लोगे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थोड़े क्वेश्चंस ओम्स लॉ पे प्रैक्टिस करते हैं. ओम्स लॉ क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हिच गिव अस द इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट. अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के अक्रॉस, तो कैसा शेप आएगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन है डेल्टा वी किस एक्सिस में प्लॉटेड है? वाई एक्सिस में, है ना? सो डेल्टा वी इज प्लॉटेड अलोंग वाई. आर इज अ कांस्टेंट एंड ये जो करंट है, करंट इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस. So y is equal to a constant into x. What kind of equation is this? This is a straight line. R के बदले में constant लिख देता हूँ k. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा चाहे आप वोल्टेज और करंट कैसे भी वैरी क्यों ना कर लो. रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. मटेरियल का लेंथ बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, मटेरियल का एरिया घटाओगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वैरी हो रहा है. क्या इससे रेजिस्टेंस चेंज होता है? नो. सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सबको पता है ये इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है? नहीं पता है तो अभी जान लो. कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है ना, एनी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. और ओरिजिन से कब पास होता है?
जब ये जो कांस्टेंट होता है ये 0 होता है, देख रहे हो, अगर x 0 है तो y कितना होगा, y भी 0 होगा. So this graph passes through origin, so it will pass through the origin here. Delta v versus r. Now इसमें स्लोप क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है ग्राफ का, ये होता है tan ऑफ थीटा, है ना, ये एंगल मान लो थीटा है, तो स्लोप को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ. इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये इस ग्राफ का स्लोप होता है रेजिस्टेंस के बराबर. y इक्वल्स टू kx में ये जो k होता है, दिस गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, नोट sir. इट डाउन. तो अगर ग्राफ दिया होगा, मान लो ग्राफ की कुछ वैल्यूज है और पूछ दिया रेजिस्टेंस निकालो, क्या आप स्लोप निकाल के रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? Yes. अच्छा, tan थीटा ट्रिगोनोमेट्री ये थोड़ा आता है क्या आपको दोनों को? Yes, sir. ओम, tan थीटा क्या होता है जानते हो क्या? No, sir. ओके, ये हटाओ. स्लोप कैसे निकालते हो स्ट्रेट लाइन का? मान लो आपके पास दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1. हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये पता है? Yes, sir. y2 minus y1 by x2 minus x1, ये होता है स्लोप. तो अगर कोई भी दो वैल्यूज दिए हैं आपको, उसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, क्या आप स्लोप वाले फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो फ्रॉम इट्स ग्राफ? Yes, sir. ओके, नोट इट डाउन. देन हम थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. पहले सीरीज पैरेलल डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. किसी को डाउट है यहाँ पे स्लोप में या फिर ग्राफ में, कहीं पे भी तो पूछो. फास्ट, डोंट बी शाय टू आस्क एनी डाउट्स. कोई सा भी छोटा सा भी डाउट हो, दो ही तो बच्चे हो, फिर डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग डाउट्स. ओके, Yes, sir. Yes. नहीं है डाउट? आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, तो मान लो अभी हम थोड़ा सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं. सीरीज क्या होता है? मान लो आपके पास दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है, टू या फिर मोर देन टू रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज में कब होते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन में कब होते हैं? अगर एक बैटरी में हम दो से ज्यादा रेजिस्टेंस ऐसे लगाए, R1, R2, R3, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो सेल का V है. ओके, टेढ़ा क्यों हो रहा है? Okay, so assume this resistance to be R1, R2 and R3. सीरीज का क्या डेफिनेशन है? सीरीज मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे सीरीज सर्किट? करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स मस्ट बी सेम. तो कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन अगर दिया हो तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या करंट हर रेजिस्टेंस से सेम पास हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है देन वी कैन कॉल देम टू बी इन सीरीज. तो अगर आप इसमें देखते हो, मान लो बैटरी सप्लाई कर रहा है, करंट आई, ऐसा करंट आई इधर से जा रहा है,
यही करंट आई R1 से पास हो रहा है। क्या इस करंट के पास और कोई रास्ता है जाने का हवा में? एयर इज ए बैड कंडक्टर, कैन इट जंप इनटू एयर? नो, नो। है ना। तो ये जितना का जितना करंट आया है या फिर जितना का जितना चार्ज आया है, इसको कहां से पास होना पड़ेगा? R2 से पास होना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके पास एक ही रास्ता है, फिर से R3 से होके जाना पड़ेगा। तो सेम करंट क्या मैं देख रहा हूं तीनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है? यस। सो वी कैन कंक्लूड दैट दीज थ्री रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, एंड सीरीज का नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। ओके, ये ज्यादा आई लिख दिया हूं, इतना आई लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे आई वापस आ रहा है और यहाँ से आई भेजा गया। तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट दी पोटेंशियल डिफरेंस और दी वोल्टेज, एक नया वर्ड करेंगे, यूज करेंगे हम, वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज इज एक्चुअली ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम वोल्टेज पड़ जाता है। ओके, let the potential difference or the voltage across the cell be V. तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज V है सेल का, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोअर, जो ये छोटा वाला टर्मिनल है और बड़ा वाला टर्मिनल है, या फिर दी शॉर्टर एंड दी लार्जर टर्मिनल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल में, वो V है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्टेज मानू, क्यों 0 मान रहा हूँ? जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पे आप 4 भी मान सकते हो, 4 लेके करूं क्या? चलो, मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट है, इस साइड में 4 वोल्ट है, ये टर्मिनल का वोल्टेज है 4 वोल्ट। कैसे पता 4? जस्ट मैं अप्रोक्सीमेट कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ अपने मर्जी से। ओके, तो दूसरे साइड का वोल्टेज कितना होगा ये बता दो बस। अगर एक साइड का वोल्टेज 4 वोल्ट है और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑन द अदर साइड? यस, 4 plus V. V प्लस 4 या फिर 4 प्लस V। कैसे? देखो, जो डिफरेंस है ना वो V होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी V। तो अगर मान लो इसका वोल्टेज पता नहीं है, इसको X मान लो, तो X माइनस 4 कितना होना चाहिए? X माइनस 4 को V होना चाहिए। तो जो लार्जर टर्मिनल का वोल्टेज आएगा कितना जाएगा? V प्लस 4, है ना। ऐसा भी ले सकते हो आप, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, जो 0 और V लेने से आएगा। सो कौन सा सिंपल है? 4 और V प्लस 4 सिंपल है या 0 और V सिंपल है? 0 और V. 0 और V। 0 और सो हम V. क्या करते हैं ना, लोड टर्मिनल को इसीलिए हमेशा 0 वोल्टेज मान लेते हैं। 0 वोल्ट मानने के बाद जो हायर वोल्टेज वाला टर्मिनल होगा या फिर हायर पोटेंशियल वाला जो वोल्टेज टर्मिनल होगा, उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V हमने ऐसा यूज किया। यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे V है। क्लियर है सबको ये क्यों 0 और V ले रहे हैं? आप 4 और V प्लस 4 भी लिख सकते हो, still the difference will be V, still the answer for current and everything will be same. Okay, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम 0 और V ले रहे हैं। चलो, तो अगर यहाँ का वोल्टेज 0 है, ये जो लोअर टर्मिनल, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हर इस पॉइंट का वोल्टेज 0 होगा यहाँ तक? क्यों? अगर मैं इन दोनों के बीच का देखूं, ये जो वायर है, क्या इसका रेजिस्टेंस है कुछ? क्या मैं मान सकता हूं दिस इज ए परफेक्ट कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज 0? इसका रेजिस्टेंस दिया नहीं है ना। तो अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिया है, कंडक्टिंग वायर यूज हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस हम कितना मानते हैं? 0. 0। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वी टेक रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स टू बी 0। वो जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो उसको 0 लेना है। तो अगर 0 रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक, क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। चाहे करंट फ्लो हो रहा है लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसका 0 है। ये वाले वायर का, ये जो रेड लाइन में मार्क्ड है, ये वायर का रेजिस्टेंस 0 है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब
जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे, हाँ या ना? Yes. यस. सो कैन आई से दैट यहाँ पे भी वोल्टेज जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा? यहाँ पे क्यों जीरो होगा? क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो है. अगर रेजिस्टेंस जीरो हुआ, लेट मी शो, अगर रेजिस्टेंस जीरो हुआ देन पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो I इंटू आर होता है. आर जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर, तो ये जीरो तो ये भी जीरो. सिमिलरली इस साइड में आप कर सकते हो क्या, यहाँ का पोटेंशियल अगर V तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा यहाँ तक. सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट? V. यस और नो? Yes. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है. इट इज सिमिलर टू सेइंग हाइट डिफरेंस जीरो है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दो पॉइंट्स का हाइट इक्वल है, तभी तो डिफरेंस इन हाइट जीरो आ रहा है. इक्वल होगा तभी माइनस होने से जीरो हो जाएगा. ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V आ गया है ना. तो ये जो R1 R2 R3 है, ये जो ब्रांच है, इसके अक्रॉस का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है दिख रहा है आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस जीरो विच इज V. यस और नो? Yes. दिख रहा है सबको? ओके. क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है प्लस जो भी इसके अक्रॉस है प्लस इसके अक्रॉस है, दैट इज इक्वल टू V. यस, कैसे? लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट का पोटेंशियल है V1. नहीं, ऐसे यहां से स्टार्ट करो. मान लो ये है, यहाँ पे जीरो है तो ये है V3 और ये है V2. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 1 इज इक्वल टू V माइनस V2. यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 2 कितना है? V2 माइनस V3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R3 कितना है? V3 माइनस जीरो. तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन होगा. आई कैन प्रूव दैट. इसको मैं प्रूव कर रहा हूं. ऐसे तो दिख जा रहा है बट स्टिल वी आर प्रूविंग इट. डेल्टा V अक्रॉस R1 कितना है? V माइनस V2 है ना. अक्रॉस R2 कितना है? V2 माइनस V3. अक्रॉस R3 कितना है? V3. तो क्या आपको दिख रहा है ये माइनस V2 प्लस V2 कट जा रहा है, माइनस V3 प्लस V3 कट जा रहा है. सो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल थ्री? V. V. ये आप ऐसे बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट बोल सकते थे V माइनस जीरो इज इक्वल टू V, है ना. द नेट पोटेंशियल डिफरेंस और द नेट वोल्टेज अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टर्स इज V. ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं फिर. चलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना होगा? I इंटू R1. क्या ये क्लियर है सबको? Yes. By using Ohm's law. By using Ohm's law, the potential difference across resistor 1 is current flowing through it, which is I, into resistance of it, which is R1. Similarly, potential difference across second resistor कितना होगा? Current flowing through it, which is also I. Current तो same flow हो रहा है हर resistor में, into resistance of it, which is R2. Similarly, delta V3 कितना हो जाएगा? I into R3. V net कितना निकाले अभी? Delta V net होगा delta V1 plus delta V2 plus delta V3. एंड डेल्टा V नेट कितना है? V है. डेल्टा V1 क्या है? IR1. डेल्टा V2 क्या है? IR2. डेल्टा V3 क्या है? IR3. सो यहाँ से करंट आ जाएगा V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3. इसको हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से. व्हाट वाज आवर ओरिजिनल इक्वेशन? करंट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस. अगर इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? V net by R net is equal to V by R1 plus R2 plus R3, है ना. सो V और V तो कट जाएगा. नेट V क्या है? नेट V, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V ही है. तो ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जा रहे हैं. सो दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, आ जाएगा आपके पास नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर चौथा है तो प्लस 16. ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? तो सीरीज में जब Yes. रेजिस्टेंस होते हैं we can add all of their resistance to get the net resistance.
R1 plus R2 plus R3. Simple. Note it down. Proof थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट या फिर लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 plus R2 plus R3 plus so on. सीरीज का क्या कंडीशन होता है? ऑल दी रेजिस्टर्स मस्ट बी कैरिंग द सेम करंट. सर आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो? क्या बोल रहे हो? सर स्क्रॉल डाउन. स्क्रॉल डाउन. Okay, is it done? Yes. Both of you wrote? No sir, 1 minute. Okay, लिखो. Yes sir, done. Done. Okay. So next हम parallel का derivation करेंगे. Have you already been through it? Parallel resistance कैसे निकलता है, क्या होता है, पता है आप सबको? Yes sir. अच्छा. Derive कैसे होता है ये भी पता है? No sir, derivation नहीं पता. Derivation नहीं पता. Okay, let's derive the resistors in parallel. अच्छा, result तो सबको याद होगा. 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 है ना. बट हम पहले कंडीशन लिखते हैं. पैरेलल में रेजिस्टेंस होने का कंडीशन क्या होता है? द कंडीशन फॉर रेजिस्टर्स टू बी इन पैरेलल इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में क्या सेम होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस across all the resistors is equal or is the same. ये होता है कंडीशन फॉर रेजिस्टर्स टू बी इन पैरेलल. तो इसका मतलब अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूं ऐसा और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो इस साइड 0 ले लूंगा, इस साइड V ले लूंगा. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स. सो सारे रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होने चाहिए? सारे रेजिस्टर्स डायरेक्टली अक्रॉस द सेल कनेक्टेड होना चाहिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम will become V. R1, R2, R3. Okay. So the potential difference across each is V. ये 0 है तो ये V है, दिख रहा है सबको. अगर यहाँ का वोल्टेज 0 है तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0. इसमें किसी को डाउट है कि 0 कैसे हो रहा है? नहीं. क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टर है ही नहीं. So the potential difference across this wire is 0. Resistance is 0, so delta V is also 0. Similarly ये भी 0, यहाँ पे भी 0.
सो जो वोल्टेज आएगा 0 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे V V V हो जाएगा। ओके, तो क्या आपको दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज V? यस। तो यहाँ पे इस ब्रांच पे जो करंट जाएगा ना वो I1 मान लो, सॉरी I3 मान लो, यहाँ पे I2 मान लो और यहाँ पे I1 मान लो। करंट इन रेजिस्टर 1 कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 1 व्हिच इज V डिवाइडेड बाय R1। Similarly, current in resistor 2 will be potential difference across resistor which is V divided by R2। क्या सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? Yes. डाउट है तो पूछ लेना। ओके, सो थर्ड रेजिस्टर का करंट देखो, ये इस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर व्हिच इज V ओनली। V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V अक्रॉस इट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज R3। सो करंट आ गया। तो नेट करंट कितना सप्लाई हो रहा है? ये बैटरी जो नेट करंट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ये नेट करंट 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है नेट करंट। यस और नो? तो क्या मैं लिख सकता हूँ नेट करंट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3? कैसे पता? देखो, यहां से I3 आ रहा है, ओके, यहां से I2 आ रहा है, तो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? I2 प्लस I3। यहाँ से I1 और आके जुड़ जाएगा, तो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बैटरी में करंट कितना आ रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर से देखो, इस ब्रांच से I3 ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? इस ब्रांच में करंट है I3, सो यहाँ पे करंट I3 गया। इस ब्रांच से I2 आके जुड़ गया, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे करंट I2 प्लस I3 जाएगा? Yes. यस और नो? तो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 प्लस I3 आ रहा है। अब जो लास्ट ब्रांच है, यहाँ से कितना करंट जाएगा? दोनों को ऐड करो, दोनों का जो सम होगा वो करंट जाएगा, यहाँ से फ्लो करेगा। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। तो बैटरी को कितना करंट मिल रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3। सो द नेट करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है सबको? चलो, अभी नेट करंट को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या मैं नेट करंट को V नेट बाय R नेट लिख सकता हूँ? Yes or no? Net voltage divided by net resistance will be net current. Yes or no? Yes, sir. R1 Yes. I1 कितना है? V by R1। I2 कितना है? V by R2। I3 कितना है? V by R3। V नेट कितना है? जो सर्किट में नेट वोल्टेज है कितना है ये? बोलो, नेट वोल्टेज इन सर्किट इज व्हाट? सेल ही तो एंटायर वोल्टेज सप्लाई कर रहा है सर्किट में। क्या सेल के अलावा और कोई वोल्टेज सप्लाई कर रहा है? No, सेल का वोल्टेज कितना है? V. V है, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? V। ऐसा मत करना कि सर यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, तीनों को ऐड कर दूंगा वोल्टेज हो जाएगा 3V। गलत है, ऐसा ऐड नहीं कर सकते वोल्टेज को। क्यों? क्योंकि वोल्टेज को आप ऐड करोगे जब वो एक के बाद एक के बाद एक होगा। यहाँ पे तो सेम वोल्टेज ही तीनों के अक्रॉस है ना, तो ये जो V है, ये जो V है, ये जो V है, ये सेम है, इसको 3 बार लेके ऐड मत करना। This is the same voltage across R1, this is the same voltage across R2, this is the same voltage across R3। क्यों वोल्टेज सेम है? क्योंकि ये पैरेलल में। ओके, सो नेट वोल्टेज हो जाएगा अपना V डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, यही तो निकालना है हमें। V कैंसिल हो जाएगा, क्या आपको दिख रहा है? सो नेट Yes, sir. रेजिस्टेंस यहाँ से डिराइव होकर आ जाता है 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अगर दो रेजिस्टर्स है तो इसके लिए याद रखना फॉर 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल का ये सिंबल है R net। डायरेक्ट हम एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेके लिख सकते हैं R1 R2 by R1 plus R2। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। फिर पैरेलल रेजिस्टेंस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, पहले आप लिख लो उसको। Yes, sir. लिख लिया।
Okay. Okay. क्या ये सॉल्व हो गया? सबने लिख लिया ये? Yes, Now sir. let's solve some Yes. questions. Okay, good. अच्छा हाँ, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले थे ना. What is the property? When resistors are in parallel, the net resistance is lesser than the net resistance is lesser than या फिर is smaller than each individual resistor. Okay, ये कैसे आता है? We derive this by using a concept of harmonic mean. वो अभी आप पढ़े हो नहीं वैसे. जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से, और ये जो है ये हार्मोनिक मीन है. सो वहां से वो प्रूव हो जाएगा. वैसे प्रूफ करें क्या? बताओ. ओके, लेट्स प्रूफ. मान लो R1 प्लस R2 है. क्या मैं बोल सकता हूँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा? यस और नो? Yes, sir. किसी चीज का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है. यस और नो? सो वी कैन राइट हियर R1 स्क्वायर प्लस एक से R2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, नहीं एक से, इससे जीएम ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. यहाँ से हार्मोनिक मीन नहीं आएगा. हार्मोनिक मीन निकालने का एक ही तरीका है. प्लस 1 बाय ओके, R1 प्लस R2 ओके. हार्मोनिक मीन आई थिंक अभी थोड़ा पढ़ा नहीं. ओके, फर्स्ट ये स्टेटमेंट लिखो फिर मैं समझाता हूँ. सबने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसका मतलब क्या है पहले ये देखते हैं. मतलब अगर आपके पास 3-4 रेजिस्टेंस है, मान लो 3 ओम. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम. ओम का सिंबल है ऐसा. ओम ओएम वाला नहीं है हमारा, OHM ओम है. ओके,
ये इसका सिंबल है ओम का। सो द रेजिस्टेंस, मान लो एक ले रहे हैं 3 ओम, एक ले रहे हैं 5 ओम, एक ले रहे हैं 10 ओम। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर ये तीनों पैरेलल में है तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, आई कैन विदाउट कैलकुलेटिंग say clearly that net resistance will be less than each individual resistance। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस 3 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा और 10 से भी छोटा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट रेजिस्टेंस जरूर 3 से छोटा होगा? यस, है ना। सो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आप कोई भी 10 रेजिस्टेंस, 20 रेजिस्टेंस, 100 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दो, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होगा इंडिविजुअली उससे भी छोटा होके आएगा। ओके, ये क्लियर है सबको? प्रूफ प्रूफ करेंगे हम क्लास 11th में इसको, एक्चुअली जब हम हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। अभी डिफाइन ही नहीं किया। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ये 1 बाय a प्लस 1 बाय b। अभी आप पढ़े नहीं हो, सो वी कैन नॉट यूज दिस टू प्रूफ। ओके, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ये सबको पता है, ये होता है r1 प्लस r2 बाय 2। कोई भी चीज का जो जनरल मीन होता है, जो मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेट करते आ रहे हो। लेकिन ये एक लौता टाइप का मीन नहीं है। वी हैव ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन इज अंडर रूट ऑफ r1 r2। फिर आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2 r1 r2 बाय r1 प्लस r2। तो ये 3 टाइप के मीन होते हैं। जब ये पढ़ोगे देन वी कैन प्रूव दैट। नेक्स्ट, तो मान लो आपके पास if n identical resistance, n identical resistors of resistance are connected in equation। मान लो इसको equation, note down this question। if n identical resistors are connected first in series and then parallel, find the ratio of the net resistance। solve this, solve। सीरीज वाला नेट रेजिस्टेंस और पैरेलल वाला नेट रेजिस्टेंस का आपको रेशियो निकालना है। इजी है। Okay, is it done?
सब कनेक्टेड हो? सो टेल मी, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो r प्लस r कितने बार ऐड करेंगे हम? n टाइम्स। किसी सेम नंबर को अगर n बार ऐड करोगे तो सम कितना आ जाएगा? बोलो, r कॉमन ले लो, 1 को ऐड कर रहे हैं n टाइम्स। अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सम? n। 1 + 1 2, 2 बार ऐड किए तो 2 आया, 3 बार ऐड करोगे तो 3 आएगा, 4 बार ऐड करोगे तो 4 आएगा, n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस है वो n आ रहा है ना। पैरेलल वाला नेट रेजिस्टेंस निकालो अब, ये सीरीज का है। पैरेलल का जो नेट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा r net is equal to, सॉरी 1 by r net is equal to 1 by r plus 1 by r। कितने बार ऐड करेंगे हम? ऐसे n N टाइम्स ऐड करेंगे। times. तो आप अगर एलसीएम लोगे r, क्या आपको दिख रहा है सबका एलसीएम r जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम चला जाएगा r, और ऊपर क्या ऐड होगा? 1 ऐड होगा। कितने बार ऐड होगा? n टाइम्स ऐड होगा, है ना। तो n टाइम्स 1 ऐड करोगे तो सम कितना आ जाएगा उसका? n आ जाएगा। तो यहां से आ रहा है आपका 1 by r net is equal to n टाइम्स, अगर 1 को ऐड किया तो n आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम है r। यहाँ पे किसी को डाउट है? No, ओम। no. सो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया पैरेलल में? r by n। सीरीज में कितना आ गया? n r। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? n r डिवाइडेड बाय r by n। तो अगेन ये n स्क्वायर आ जा रहा है, r और r कट गया, सो दिस इज n स्क्वायर। क्लियर है सबको? नोट इट डाउन क्विक, दो चार और क्वेश्चन सॉल्व करें। हो गया सबसे? आई मीन सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो आप कुछ कुछ रेजिस्टेंस लेके सॉल्व करते हैं। मान लो ऐसा एक सर्किट है आपके पास, ओके, यहाँ पे 5 ओम, 5 ओम, 30 ओम, 30। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट दिस। काफी इजी है, जल्दी से करो। नेक्स्ट, पहला वाला सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट वाले पे जाना। Sir, 60/7. 60/7। ओके, तो 5 और 5/2 आ जाएगा, 30 और 30। ये याद रखना इजी कैलकुलेशन के लिए, जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस है, दो इक्वल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में ज्वाइन होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कौन सा वाला? यहाँ पे डिराइव किए थे ना, आर नेट इज आर बाय एन। यहाँ पे एन आइडेंटिकल रेजिस्टर थे, मान लो दो आइडेंटिकल रेजिस्टर है, मतलब N2 है,
तो अगर N2 आएगा तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R/2। तो यहाँ पे 5 और 5 नेट रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी ये दोनों सीरीज में, सॉरी छोड़ो वो लॉजिक तो नहीं लगेगा। ये दोनों सीरीज में 5 और 5 10, ये दोनों B सीरीज में 30 and 30 will be 60। फाइन देन 60/7 इज करेक्ट। तो 1/R net is, अब दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, 1/10 plus 1/60। So you can find it out. R net will be 600/70 which is 60/7। क्लियर है दोनों को? ओम, Yes. सौरभ, ये दोनों सीरीज में है ना 5 and 5, क्योंकि जो भी करंट इस ब्रांच में जाएगा उस करंट को यहाँ से भी पास होना पड़ेगा। सेम करंट रहेगा इस ब्रांच में, मान लो I1, इस करंट में भी सेम ब्रांच जाएगा, सेम करंट जाएगा I2 थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स। सो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, 5 और 5 हो गया 10 ओम, और 30 और 30 हो जाएगा 60 ओम। ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ऐसा। ये 10 ओम, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये 10 ओम एंड 60 ओम तो निकाल सकते हो। नेक्स्ट ये, सॉरी ये डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। बस इतना। तो ये पॉइंट मान लो A और ये पॉइंट है B, बैटरी ऐसा लगाया हम ये दोनों पॉइंट्स के क्रॉस। Each resistance is R. Find net resistance. Solve this. किसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है? अक्रॉस AB, जहाँ पे बैटरी लगा है उसके अक्रॉस हमेशा नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। बैटरी किसके अक्रॉस लगा हुआ है? A और B के अबाउट। सो हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे अक्रॉस A एंड B। एक सेकेंड, R के वजह मैं वैल्यूज दे देता हूँ। R मत लो, तो फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। R/5, चलो मैं वैल्यूज दे देता हूँ फिर सॉल्व करना। R के टर्म में थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए तो गलत आंसर लाओगे, मुझे लग रहा है ऐसा। तो ये मान लो 5 ओम है, ये 5 ओम है, इसको मान लो 10 ओम है, ये 5, ये 10, ये 5 चेंज कर देता हूँ थोड़ा ताकि और इंटरेस्टिंग लगे, नहीं तो इजी हो जाएगा। ओके, सॉल्व दिस। वैल्यूज दे दिया हूँ, अब आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। ट्राई टू सॉल्व।
Sir, 65/3. 60 Sir, 65/3. 65/3 10 और 10 5 5 5 10 10 और 10 5 5 5 10 10 और 10 5 नहीं 5 आएगा नेट रेजिस्टेंस विल बी 5 देखो स्टार्ट कहां से करोगे स्टार्ट ऊपर से करो यहाँ से ए से अगर मैं ए से स्टार्ट किया तो मान लो ये ब्रांच ले रहा हूं मैं क्या आपको दिख रहा है ये ब्रांच और ये ब्रांच सीरीज में है मान लो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है क्या मैं बोल सकता हूँ सेम करंट इस ब्रांच से भी जाएगा क्योंकि इस करंट के पास और कोई रास्ता ही नहीं एक ही रास्ता है यहाँ से पास होने का है ना तो क्या आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है इनिशियली तो अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे 5 और 5 तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो 5 ohms and 5 ohm in series what will be the net resistance 10 1/10. ohm 10 ohm है ना तो ये अगर 10 ohm हो गया ये भी 10 ohm है क्या आपको दिख रहा है ये जो कॉम्बिनेशन है 10 ohm का और ये जो 10 ohm का ये दोनों पैरेलल में यस और नो दिख रहा है आपको कैसे पता मान लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट सी है ये पॉइंट सी है तो जो दोनों 10 ohm के रेजिस्टेंस है वो ए और सी के बीच है तो 10 और 10 कितना हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस 5 हो जाएगा क्यों क्योंकि पैरेलल में ओके यहाँ पे 5 एक और है तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना तो उसके बाद ये जो 5 ओम आएगा क्या मैं बोल सकता हूँ ये नेक्स्ट वाले 5 ओम के साथ सीरीज में फिर से आ जाएगा यस और नो कैसे चलो दिखाता हूँ देखो ये 10 और 10 कितना हो गया 5 तो इसके बदले में एक 5 ओम का रेजिस्टर में जोड़ दिया ऐसा किसके साथ इसके साथ जुड़ा हुआ था तो ये 5 ओम एंड देन 10 ओम हो गया सो 5 ओम एंड 10 ओम तो अब कितना आएगा रेजिस्टेंस फिर से रिपीट होगा 5 और 5 10 होता है 10 और 10 इन पैरेलल कितना हो जाएगा फिर से 5 ऐसे ही रिपीट करके आगे जा सकते हो क्या आप 5 5 10 10 और 10 पैरेलल में 5 हो गया वो 5 इसके साथ सीरीज में आएगा 5 और 5 10 10 और 10 पैरेलल में 5 वो 5 फिर इसके साथ सीरीज में आएगा तो 5 और 5 सीरीज में 10 10 और 10 पैरेलल में हो जाएंगे 5 वो 5 इसके साथ सीरीज में आएगा तो 5 + 5 10 सीरीज में ऐड करते हैं डायरेक्ट वो 10 ओम फिर एट द एंड इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा 10 और 10 इन पैरेलल व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस 5 क्या ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो आगे यस और नो यहाँ पे एक और था तो ये हो गया 5 और 5 10 10 और 10 5 ऐसा नाम दे दो एक काम करो सी ये मान लो सी है ये डी है ये ई है ठीक है पहले सी तक तो हो गया फिर डी वाला पॉइंट तक किए ओके डी वाला पॉइंट सॉल्व करने के बाद फिर ई तक करोगे एक साथ कर देता हूँ एक ही में कर दूं नहीं एक में करूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ओके तो ये हो गया सी और देखो ये सी और डी सीरीज में है तो 5 और 5 10 हो गया 10 और 10 पैरेलल में हो जाएगा 10 और 10 इन पैरेलल हो जाएगा 5 राइट तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा 5 से डी तक ए से लेके डी तक फिर डी से ई फिर से 5 है ए से ई 10 है और उसके बाद एक और ब्रांच बच गया ऐसे ही आगे लेके सॉल्व कर सकते हो क्या ये समझ में आ रहा है सबको यस और नो सौरभ Yes, sir. सर एक बार फिर से बताओ. एक बार फिर से ओके जस्ट सेकंड में थोड़ा बना लेता हूँ ओके
चलो देखो, हमारे पास टोटल मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 4 और पॉइंट्स है ना। तो पहले तो आप ये दोनों रेजिस्टर को देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या मैं बोल सकता हूँ सीरीज में है, yes, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, सीरीज में, 10 ओम। तो फिर इसके बदले 5 और 5 को रिप्लेस करके मैं क्या लगा दूंगा, 5 और 5 को रिप्लेस करके मैं एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। क्या आपको अब दिख रहा है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है। 5 और 5 के बदले मैंने 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इधर था, दोनों पैरेलल में कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे 5, ना। तो इसको हटा के एक 5 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे डाल दिया मैं, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके 5 जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है पैरेलल में उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 5। तो ये जो नेट आया 5 ओम का, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 5 ओम के साथ, इस 5 ओम के साथ अब सीरीज में आ जाएगा, yes, ये 5 ओम इसके साथ सीरीज में आएगा अब। तो 5 और ये 5 इन सीरीज कितना हो जाएगा 10। 10, तो इस 5 और 5 को यहाँ पे मैंने इसे डी, ठीक है, ये 5 और 5 10 हो जाएंगे। फिर क्या आपको दिख रहा है ये 10 ओम और 10 ओम फिर से पैरेलल हो जाएंगे, ए और डी के अक्रॉस 10 और 10 पैरेलल में कितने हो जाएंगे 5। सो 5, 10 ये है अपना 10 और ये है 10, 10 और 10 पैरेलल में 5। सो ए से डी तक कितना नेट रेजिस्टेंस हो गया, ए से डी तक हो गया ये 10 और 10 5 दोनों पैरेलल में, तो 10 और 10 5 होंगे पैरेलल में, ए से डी तक हो गया। ऐसे ही फिर डी से ई तक एक 5 ओम का है, तो ए से डी 5, डी से ई 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 पैरेलल में 5 हो जाएंगे फिर से। फिर वो 5 यहाँ पे डिनोट करता हूँ और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। सो ए से ई तक कितना नेट आ रहा है, ए से ई तक 5 ओम आ रहा है ना। कैसे देखो, ए से ई तक ये 10 ओम सीरीज में है तो 10, ये 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में है तो 10 और 10 5 हो जाएंगे। ई से एट द एंड हमें फाइनल पॉइंट बी तक जाना है, ये 5 ओम का है और ए से बी तक एक 10 ओम का भी लगा है। सो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, 5 और 5 सीरीज में 10, 10 और 10 पैरेलल में, नेट रेजिस्टेंस विल बी 5। क्लियर है सबको। सर इसका कोई ऑल इन वन तरीका नहीं है क्या? नहीं, ऑल इन वन तरीका नहीं है, एक फॉर्मूले में नहीं होगा, क्योंकि साथ में ये सीरीज पैरेलल नहीं है। Combination of these two is in parallel with this, then combination of this and this in parallel is in series with this, then the combination of this and this in parallel in series with this is in parallel with this। तो ये combined form में सीरीज पैरेलल हो रहा है, आगे बढ़ बढ़ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक साथ सीरीज में नहीं बोल सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये पैरेलल में? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का और इन दोनों का सेम होगा? नो। अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो क्या यहाँ पे V रहेगा? यहाँ पे तो चेंज हो गया होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो जैसे ही पोटेंशियल चेंज होगा, क्या आपको दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू रेजिस्टेंस विल नॉट बी सेम, सो दे वोंट बी इन पैरेलल। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, तो हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद सीरीज पैरेलल लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है क्या वो पूरा का पूरा यहाँ जाएगा? कुछ तो यहाँ भी जा सकता है, कुछ यहाँ जाएगा। सो वी कैन से दैट दीज टू आर नॉट इन सीरीज। क्लियर है? सो ये पूरे में एक साथ कोई सीरीज या पैरेलल में नहीं है। पहला ये दो सीरीज में है, इसको कंबाइन करके रिड्यूस करने के बाद आपको दिखेगा कि अच्छा ये 10 ओम पैरेलल में इस 10 ओम के साथ, इनको अगर आप पैरेलल में जोड़े तो आपको फिर दिखेगा अच्छा ये जो 5 ओम आया ये सीरीज में है इस 5 ओम के साथ। इनको जोड़ने के बाद आपको दिखेगा ये जो 10 ओम कॉम्बिनेशन से आएगा, ये 10 ओम आएगा पैरेलल में इस 10 ओम के साथ। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। yes, sir. तो ओके फाइन, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीरीज पैरेलल में। आई विल पुट सम होमवर्क आल्सो इन द ग्रुप फॉर यू टू सॉल्व। अभी टाइम हो गया अपना, तो एक और क्लास होगा अभी, जस्ट आनंद सर ले लेंगे मैथ्स का। ओके, मैथ्स आप पढ़े नहीं हो 2-3 दिन से,
So 5 to 6 is everyone okay with the class? या फिर किसी को कुछ और ट्यूशन या कुछ काम या क्लासेस है? आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए थोड़ा लेट तक चल रहा है, बट कल से फिर से श्योर कर लेंगे कि 3 से 5 ही हो रहा है. So आज के लिए सब ओके या फिर कल कंटिन्यू करें? Yes, sir, okay. Okay.